साहेब जी, शास्त्रों में संतों ने मूल और निज मूल कहा है, वह क्या है? देखिए, मूल क्या है, निज मूल क्या है। वास्तविकता में मूल क्या है, इस पर हम विचार करते हैं तो मूल उसको कहते हैं कि जिससे सारा वृक्ष उत्पन्न होता है। मूल से ही वृक्ष उत्पन्न होता है। तो इस जगत का मूल कारण जो है वह है, अगर है तो परमात्मा तत्व चेतन। क्यों कि उसी परमात्मा तत्व से ही प्रकृति उत्पन्न होती है और उसी से यह प्रकृति चैतन्य होती है। सर्वव्यापक है। अगर वह सर्वव्यापक नहीं होगा तो सब में नहीं होगा। जैसे देखा जाए, हवा सर्वव्यापक है तो सब में है, अग्नि सर्वव्यापक है तो सब में है, पृथ्वी सर्वव्यापक है तो सब में है। उसी प्रकार यह चेतन सर्वव्यापक है, तभी सब में हो सकता है। यही जो सर्वव्यापक परमात्मा तत्व है वही मूल है और वही सृष्टि रचना के समय अनेक रूपों में हुआ। क्यों कि यह जब सृष्टि में रचना के समय अनेक रूपों में हुआ तो अनेक घट बने, हर घट में वह है। उस मूल क्या है, मूल तो वह है, लेकिन निज मूल, निज का कौन कहा, यही बुद्धि मन। बुद्धि मन जो है उसी की चेतना से प्रकाशित है। तब बुद्धि को कहना पड़ा कि मेरा मूल क्या है, कौन सत्ता है जिससे यह बुद्धि मन चित्त अहंकार अर्थात सारी शरीर प्रकाशित है। जैसे देखें शास्त्रों के मुताबिक, और कबीर साहब ने कहा कि एक साधे सब साधिया, एक बिना सब जाए, उलट जो सींचे मूल को फूले फले अगा। कहा एक ही मूल है। अब विचारणी बात है कि एक है कैसा। देखें, एक समाना सकल में, एक का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप सोए, साक्षी दृष्टा सोए। एक ही मूल है, वह सब में समाया हुआ है। वो है कैसा, वह सबके अंदर साक्षी और दृष्टा है, वही मूल है। एक ही ते अनंत 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 एक होए आया, परिचय भया जो एक ते तो एक ही माही समाया। एक ही मूल है। जैसे समुद्र अगर नहीं होगी तो बूंद नहीं होगा, तो समुद्र मूल है, बूंद का मूल समुद्र है, समुद्र से बूंद है। तो इसमें जो चेतन तत्व है अगणित रूपों में, जिसके साथ माया लगी हुई है, वह एक परमात्मा तत्व ही सृष्टि रचना के समय अनेक हुआ। अगर वह न होता तो यह अनेक न होता। तो मूल तो वह है जो सर्वव्यापक है, वह मूल है। और इसमें रहने वाला जो है, इसको लोगों ने निज उलट जो सींचे मूल को फूले फले अगा। दूसर की साखी कह रही है कि एक साधे सब साधिया, एक बिना सब जाए, उलट जो सींचे मूल को फूले फले अगा। साखियों से यह सिद्ध हो रहा है जो एक है वही मूल है। एक साधे सब साधिया, अगर एक सत गया तो सब सत गया। एक बिना सब जाए, अगर एक नहीं सदा तो, जैसे कि उलट जो सींचे मूल को फूले फले अघाय। तो एक ही मूल है।
जो अगणित रूपों में है, असंख्य रूपों में है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन मूल वही है, उसी से यह है। अगर वह न होता तो इसमें न होता। मूल सीच मन मूल सीच मूल सीच मन माली रे, मूल के सींचे फल फूल लागे, सदा फूले फुलवारी रे। कहा है मन तो मूल है, उसको सींच। पहले ही कहा कि जो एक है वही मूल है। परमात्मा तत्व एक ही है, प्रकृति के अनेक रूप हैं, लेकिन परमात्मा तत्व एक ही है। हर घटों में वही है। जो सर्वव्यापक है वही सबके भीतर है, दूसरा नहीं है। जो सर्वव्यापक है वही सबके भीतर है, मूल वही है। देखिए, अभी आपने मूल का निर्णय नहीं लिया गया, केवल कहें मूल सी, तो मूल है क्या? तो कहे कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, आदि नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। कहा आदि नाम निज मूल है। आदि क्या है? जो सृष्टि के पहले था, इस दृश्यमान जगत के पहले जो था, जिससे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सारी सृष्टि का नियामक है, वही मूल है, जिसको आदि नाम से जाना जाता है। आज का मतलब जो सबसे पहले था। तो कहे आदि नाम है कैसा? तो मेरे कवि साहब ने कहा आदि नाम विदेह स्थिर, जिसको आदि नाम से कहा जाता हुआ बिना देह का, अर्थात पांच तत्वों से परे और स्थिर है, चलायमान नहीं है, अर्थात उसमें परिवर्तन की क्रिया नहीं होती, वह शाश्वत नित्य हमेशा। परख जो जियरा गहे, उसको परख कर जो जीव गहे। अब जीव क्या है? परखने वाला क्या है? वह तो है इस शरीर में, लेकिन परखने वाले यही मन और बुद्धि हैं। वह परमात्मा तत्व जो एक है, मूल है, वही इसके अंदर है। लेकिन जब मन बुद्धि उसको जानेंगे तब स्थिर। लेकिन होगा कैसे? कि पाय बीरा सार सुमिरन गुरु कृपा मार्ग लय। वह महापुरुष गुरु की कृपा से इसके परम तत्व सार तत्व को पाता है। लेकिन जब पा जाता तो क्या होता है कि तज काग चाल मराल पथ गई, कौवे की चाल छोड़कर हंस की चाल चलने लगता है। क्योंकि कौवा विष्ठा भी खाता है, दूध भी पीता है, बुरा भला दोनों का संग उसके साथ है। लेकिन जो हंस है, नीर और क्षीर का निर्वाह करता है। दूध में पानी और क्षीर दोनों है। हंस पानी को छोड़ देता है, दूध। लेकिन जो हंस रूपी संत है, वह सत और इस शरीर जो है, सत और असत दोनों के संयुक्त है। सारा ब्रह्मांड सत और असत दोनों के संयुक्त है। जो हंस रूपी संत है, वह सत्य रूपी जो चेतन है, परमात्मा तत्व है, ब्रह्म है, राम है, हरि है, उसको अमल करता है और प्रकृति को छोड़ देता है। निहय अक्षर है सार, अक्षर ते लखि पावे, धर्म निकरो विचार निहय अक्षर। कहा निहय अक्षर निह तत्व है, निहय अक्षर है सार, अक्षर तिल। अब निहय अक्षर क्या है और अक्षर क्या है, अब यह जानिए। क्षर काया को जानिए। क्षर माने नाशवान या प्रकृति। अक्षर सो हम जान, इसमें रहने वाला जो आत्म तत्व है उसको अक्षर शब्द से कहा, और जो सर्वव्यापक सत्ता है उसको निहय अक्षर से। क्योंकि निहय अक्षर का ही सारा प्रसार है। निहय अक्षर ही सबके अंदर आत्मा रूप से है। कबीर साहब ने कहा कि जो सब बाहर है वही भीतर है, एक ही का सकल पसारा है।
जो निह अक्षर है वही मूल है, वही सर्वव्यापक है, वही सबके अंदर आत्मा रूप से, चेतन रूप से स्थित है। बकिया